बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नए कोर्स के साथ आज पहला लेक्चर शुरू करते हैं। बेसिकली ये कोर्स है डीएलडी का, मींस डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, जिसका नया कोड जो है CSCC 102 है। और अब जो डीएलडी पढ़ाई जाती है वो 3 नहीं बल्कि 4 क्रेडिट आवर की पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर 3 क्रेडिट आवर तो थ्योरी के होते हैं और 1 क्रेडिट आवर प्रैक्टिकल का होता है। यानी जो भी चीज़ें हमने पढ़नी है उसको साथ इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है? तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इस कोर्स को क्यों पढ़ा जाता है सीएस के अंदर। इसके अलावा बाकी फ़ील्ड्स के अंदर, आईटी के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिकल की फ़ील्ड के अंदर, इस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सब फ़ील्ड के अंदर इस कोर्स को एक पार्ट बनाया जाता है और इसको लाज़मी तौर के ऊपर पढ़ाया जाता है। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकें डिजिटल सर्किट्स को, ठीक है? और इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। ठीक है, आपने देखा है आजकल कंप्यूटर और जो बाकी सारी हमारी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ रही हैं, उसके अंदर हमारे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, डिजिटल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो कि 0-1 के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आजकल एलईडीज़ लगी होती हैं, इस तरह से डिफरेंट लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें किसके ऊपर काम कर रही होती हैं? हमारे 0-1 के ऊपर, डिजिटल के ऊपर काम कर रही होती हैं। आप देखें अभी भी ज़्यादातर मशीन्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं डिजिटल के ऊपर। ज़्यादातर मशीन के अंदर एम्बेडेड सिस्टम लगे होते हैं। लाइक आप कार्स देखें, कार के अंदर एम्बेडेड सिस्टम लगे होते हैं। इसके अलावा फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, एसीज़ के अंदर, इन सब के अंदर आजकल कंप्यूटर को एक पार्ट बनाया जा रहा है, ताकि हम विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, विद द हेल्प ऑफ सम रिमोट, इन चीज़ों से हम उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकें, ठीक है? और जैसे कि कंप्यूटर है हमारा, हमें बहुत अच्छे से जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर है वो 0-1 के ऊपर काम करता है, बाइनरी के ऊपर काम करता है। तो उसके लिए डिजिटल सर्किट डिज़ाइनिंग आनी बड़ी ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर भी हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और इस तरह से बहुत चीज़ों के ऊपर, कैपेसिटर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको वोल्टेज दे रहे होते हैं, उन्हें ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम अपने डिजिटल सर्किट्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा अलार्म सिस्टम हैं, उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं 0-1 को, और इसके ज़रिए सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, जैसे ही एंटर होने लगते हैं, दरवाज़ा बंद होता है, वो ऑटोमैटिकली खुद ही ओपन हो जाता है। वो किस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है? इंफ्रारेड रेज़ को यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है? लेज़र लाइट्स को यूज़ किया जा रहा होता है और वो किसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, टोटली डिजिटल एनवायरनमेंट के ऊपर वो सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी सिस्टम बनाने और इस तरह की काफ़ी चीज़ें बनाने और अंडरस्टैंड करने के बारे में ये है। अब हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या जिसके भी आप कंप्यूटर यूज़ ज़रूर करते हैं। तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है, जो लाइक ए ब्रेन काम कर रहा होता है, चीज़ों को प्रोसेस करवा रहा होता है। तो वो प्रोसेस कैसे करवा रहा होता है? उसके अंदर क्या चीज़ें लगी हुई हैं जो चीज़ों को चला लेती हैं? चलें इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है, ठीक है? या फिर हमारे पास एक रैम है, ठीक है? या कोई और हमारे पास एक फ्लैश मेमोरी है। अब वो मेमोरी किस तरह से अपने अंदर डाटा स्टोर करके रख लेती है, कोई चीज़ तो होगी उसके अंदर जो लगी हुई है, जो डाटा को होल्ड कर रही है अपने अंदर। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन इस कोर्स का एक हिस्सा होती है, ठीक है? जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर, हमारी डिवाइसेज़ किस तरह से काम कर रही हैं। किस तरह से हम अपनी वर्किंग को, अपने होम को और इस तरह से बाकी चीज़ों को, ऑफ़िसेज़ को, गेट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें इस कोर्स के हवाले से होती हैं और जब तक हम इस कोर्स को नहीं अंडरस्टैंड कर लेते, तब तक हम इन चीज़ों को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से चल रहा होता है।
ये तो हमने बात कर दी 0 और 1 है, पर हमारे पास वोल्टेज होते हैं तो वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। 0 का मतलब है किसी वोल्टेज का ना होना और 1 का मतलब है +5 वोल्ट होना। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट इक्विपमेंट को, डिफरेंट एलिमेंट्स को पावर प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल पावर प्रोवाइड करते हैं जो कि पॉजिटिव 5 वोल्ट्स होते हैं। तो उस तरह से हम किस तरह से हम एक सर्किट डिजाइन करेंगे, किस तरह से डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे, बुलियन लॉजिक किस तरह से बनाएंगे कि हम कुछ एक्सप्रेशन बनाएं और उनकी बेस के ऊपर कोई स्पेसिफिक काम करवा पाए। ये सारी चीजें किसके अंदर होंगी, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन के कोर्स में, डीएलडी के कोर्स में होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस वाकई बहुत ज़रूरी है। आजकल देखें, हम कंप्यूटर के अंदर क्या रोबोट्स बना रहे हैं, तो रोबोट्स के अंदर एक सर्किट किस तरह से बना सकते हैं हम, वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, आजकल हम ऑटो पायलट, ऑटो ड्राइव गाड़ीज, एरोप्लेन ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, ये काम सारे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस कोर्स की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हर फील्ड के लिए बड़ा वर्थफुल सब्जेक्ट है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, सीएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हर चीज़ के अंदर ये अपनी एक वर्थ रखता है और इसको बहुत अच्छे से हमें करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। चलें खैर, इसके बाद हम कुछ इसकी आउटलाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स की आउटलाइन में हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी। तो इसकी कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है नंबर सिस्टम। जैसे कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास 0-1 एक सिस्टम है, बाइनरी एक नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, एक 0 एक 1। इसी तरह से हम अपने डेली लाइफ के अंदर मैथ की काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी हम काउंट कर रहे होते हैं, नंबर्स देख रहे होते हैं। ये नंबर कौन सा सिस्टम होता है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे कि 0 से लेके 9 तक कुछ हमारे पास शेप सिंबल्स होते हैं जिनको टोटल ये मिला के 10 बनते हैं और इनको एक डेसिमल सिस्टम नाम दिया गया है। इसी तरह से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फिर इनकी कन्वर्जन, वो सारी चीजें हमारी इस नंबर सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, फिर साथ ही इनके ऑपरेशंस भी आ जाएंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, कम्प्लीमेंट्स, वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें, नाइन्स कम्प्लीमेंट, टेंस कम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर। ठीक है, तो ये सारे गेट्स हमारे आ जाएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, इनकी वर्किंग को समझेंगे, इनसे सर्किट डिजाइन करना सीखेंगे, बुलियन अलजेब्रा के इसके रूल्स पढ़ेंगे, जो इनके थ्योरम्स बने हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। एक हमारे पास बुलियन अलजेब्रा के अंदर एक एक्सप्रेशन हमने बनाई है, प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसे किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट किस तरह से डिजाइन करते हैं हम, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको समझेंगे। अलार्म सिस्टम बनाने सीखेंगे, इस तरह से लाइट्स कंट्रोल करना सीखेंगे। काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर आ जाएंगी जिनको हम अंडरस्टैंड करना सीखेंगे इसके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट काम होगा एडर्स बनाने सीखेंगे, सब्ट्रैक्टर बनाने सीखेंगे, कंपेयर करने के लिए कंपैरेटर्स बनाने सीखेंगे, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, पैरिटी चेकर, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करना इसके अंदर सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, वर्किंग सीखेंगे इनकी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये खुद से एक-एक चैप्टर्स हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है अपनी स्पेसिफिक वर्थ रखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगने वाला है और इसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा हमें करनी पड़ेगी। तो इस इधर जस्ट हम आउटलाइन देख रहे हैं, ज़्यादा डिस्कशन इधर हम नहीं कर रहे। लैचेस बनाना सीखेंगे, लैचेस किस लिए यूज़ किए जाते हैं, उसकी टाइप्स देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, फिर इसकी टाइप्स हैं, उनकी टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। काउंटर बनाने सीखेंगे, एसिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, रजिस्टर्स पढ़ेंगे। देखें हमारे कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके बारे में पढ़ेंगे। शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर्स के बारे में इधर हम देखेंगे। मेमोरीज एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं, कौन कौन सी स्टोरेज किस तरह से काम कर रही होती हैं, और उसमें डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा होता है, उसकी प्रोग्रामिंग लॉजिक भी देखेंगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक को ये यूज़ करके अपने अंदर डाटा स्टोर कर रहा होता है और उसके ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इस कोर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो देखने में छोटा सा ही लग रहा है, पर जाहिर सी बात है ये सिर्फ हाइलाइट्स लिखी हुई हैं, इनके अंदर फिर बहुत कुछ है, तो फिर वो इधर मेंशन नहीं किया गया। जाहिर सी बात है जैसे जैसे चलेंगे तो इंशाल्लाह इन सारी बातों को डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर जस्ट लाइटली इंट्रोडक्शन इस कोर्स का मैंने दे दिया है इस जगह के ऊपर कि इस कोर्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की जाने वाली हैं, और जाहिर सी बात है जो चीज़ें आएंगी वो साथ साथ शेयर होती जाएंगी तो आपको समझ आती जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्या नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बुक्स। क्या आप कोई रेफ बुक यूज़ करना चाहते हैं इसके साथ, कि आपको मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए खुद भी, और कौन सी बुक्स हैं जो रिकमेंड की जाती हैं इस कोर्स के लिए, तो फिर डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन डीएलडी के लिए एक टेक्स्ट बुक्स जो ज़्यादातर दी जाती है वो होती है डिजिटल फंडामेंटल्स की, थॉमस एल फ्लॉयड की। ठीक है, 9th एडिशन, अब आगे भी आ गए हैं बट ये अच्छी बुक है। इसके अलावा ये डिजिटल फंडामेंटल ए सिस्टम अप्रोच बाय थॉमस, इसकी ये बुक है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन है, ये थोड़ी सी न्यू लिखी हुई है, बेसिकली प्रैक्टिसेस अच्छी हैं इसके अंदर भी। हम डिजिटल डिज़ाइन बाय एम मॉरिस मोनो की भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो इनमें से किसी भी बुक को यूज़ कर सकते हैं आप हेल्प लेने के लिए, पढ़ने के लिए, अन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इनमें से कोई भी बुक फॉलो की जा सकती है। ठीक है, तो फिर बुक्स के बारे में आपको मैंने रेफरेंस दे दिया, थोड़ी सी हमने आउटलाइन डिस्कस कर ली, थोड़े से ऑब्जेक्टिव देख लिए, थोड़े से सब्जेक्ट के बेनिफिट देख लिए, और जाहिर सी बात है हर फील्ड के अंदर इस सब्जेक्ट का बहुत ही बेनिफिट है। तो फिर ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक से बात को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं हम इस कोर्स के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है, और इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हमें समझ आने वाली हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपना पहला टॉपिक।